गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको बताएंगे यह खास बात कि अगर आपके घर पर भी लगा है मेहंदी का पेड़ तो हो जाए सावधान। मेहंदी की खुशबू और मेहंदी का पौधा परिवार में संकट पैदा कर सकता है। पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है। जानिए कैसे, यह पूरी जानकारी आपको सुननी है। अधूरी जानकारी सुनकर ना जाएं तो मेहंदी की यह बातें पूरी सुनें। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, आप हक्का बक्का रह जाओगे। इस जानकारी के माध्यम से हम प्रकृति के एक ऐसे अनुपम उपहार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम मेहंदी के नाम से जानते हैं। यह मात्र सौंदर्य का साधन नहीं है, अपितु यह दिव्य शक्तियों और औषधीय गुणों का भंडार है। हम इस चर्चा में मेहंदी के उन रहस्यों को खोलेंगे जो अब तक जनमानस की पहुंच से दूर रहे हैं। मेहंदी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सभ्यता। इसे सौभाग्य, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। मेहंदी पौधे की उत्पत्ति कथा और लोक मान्यता है कि प्राचीन काल की कथाओं के अनुसार जब आदि शक्ति माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या कर रही थीं, तब उनके तन से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। उन बूंदों के स्पर्श से मरुस्थल की तप्त भूमि पर एक हरा भरा पौधा प्रस्फुटित हुआ, जिसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं। जब माता पार्वती ने उन पत्तियों को मसलकर अपने हाथों पर लगाया, तो उनका रंग रक्त की भांति गहरा लाल हो गया। यह देखकर माता प्रसन्न हुईं और उन्होंने इस पौधे को वरदान दिया कि जो भी स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए या मांगलिक कार्यों में इसका उपयोग करेगी, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। माता ने यह भी कहा कि इस पौधे का रंग जितना गहरा चढ़ेगा, उतना ही उस स्त्री का प्रेम प्रगाढ़ होगा। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार मेहंदी को वन देवी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब माता सीता लंका की अशोक वाटिका में थीं, तब वहां केवल मेहंदी का ही एक ऐसा पौधा था जिसने माता सीता को छाया प्रदान की और उनके दुख को मौन रहकर सुना। जब रावण माता सीता को डराने आता था, तब मेहंदी के पत्तों की सरसराहट माता को धीरज बंधाती थी। माता सीता ने प्रसन्न होकर इसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी महक और तुम्हारा रंग सदा सुहाग का प्रतीक माना जाएगा। ग्रामीण अंचलों में यह मान्यता आज भी प्रचलित है कि जिस घर के आंगन में मेहंदी का पौधा स्वतः ही उग आता है, वहां साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। लोग मानते हैं कि मेहंदी की खुशबू से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी शक्तियां घर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाती। राजस्थानी लोक कथाओं में मेहंदी को धरती की बेटी कहा गया है, जो तपती धूप में खुद जलकर दूसरों को शीतलता प्रदान करती है। मेहंदी के पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में मेहंदी को शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला माना गया है। यह शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने का अचूक साधन है। यदि किसी व्यक्ति के पैरों के तलवों में जलन होती हो, तो मेहंदी की ताज़ी पत्तियों को पीसकर लगाने से तुरंत शांति मिलती है। चर्म रोगों में इसका प्रयोग रामबाण की भांति कार्य करता है। खुजली या त्वचा पर लाल चकत्ते होने पर मेहंदी के पत्तों का लेप करने से शीतलता प्राप्त होती है। आयुर्वेद में इसे कुष्ठ रोग निवारक भी माना गया है। बालों के स्वास्थ्य के लिए मेहंदी से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। यह बालों को प्राकृतिक रंग प्रदान करने के साथ साथ उनकी जड़ों को मजबूती देती है। रूसी की समस्या होने पर मेहंदी के चूर्ण में थोड़ा दही और नींबू का रस मिलाकर लगाने से जड़ों की सफाई होती है। यदि बाल समय से पहले सफेद हो रहे हों, तो मेहंदी के साथ आंवला और शिकाकाई का मिश्रण बनाकर लगाने से बाल काले और घने होते हैं। पीलिया जैसे गंभीर रोग में भी मेहंदी की छाल का उपयोग किया जाता है। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट पीने से यकृत की कार्यक्षमता बढ़ती है और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। सिर दर्द की स्थिति में मेहंदी के फूलों को सिर पर रखने या उनका लेप लगाने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। जलने के घाव पर यदि तुरंत मेहंदी का लेप लगा दिया जाए तो छाले नहीं पड़ते और जलन शांत हो जाती है।
आगे जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, हमारी इस जानकारी को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो राधा स्वामी शब्द चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप हमारी इस चर्चा को भारत के किस राज्य से सुन रहे हैं, आपके ज़िले का या आपके गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान ज़रूर लिखना ताकि हमें भी पता चले। हमारे श्रोता भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी को सुनते हैं? मेहंदी का पौधा के धार्मिक प्रयोग, आध्यात्मिक और ज्योतिष प्रयोग। धार्मिक दृष्टि से मेहंदी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश में मेहंदी का होना अनिवार्य है। पूजन की सामग्री में मेहंदी के सूखे पत्तों का चूर्ण चढ़ाने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। करवा चौथ और हरियाली तीज जैसे पर्वों पर स्त्रियों का मेहंदी लगाना केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान है। आध्यात्मिक रूप से मेहंदी एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। ध्यान लगाने से पूर्व यदि मेहंदी की गंध का सेवन किया जाए तो मन शांत होता है। योगियों का मानना है कि मेहंदी के लेप को मस्तक पर लगाने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र में मेहंदी का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। बुध ग्रह बुद्धि और वाणी का कारक है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध कमजोर होता है, उन्हें अपने पास मेहंदी की सूखी जड़ रखनी चाहिए। हरा रंग बुध का प्रतीक है और मेहंदी की पत्तियां इस ऊर्जा को संचित रखती हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को मेहंदी अर्पित करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। मांगलिक दोष के निवारण हेतु भी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में मेहंदी का लेप लगाने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। यदि किसी का चंद्रमा कमजोर हो और उसे मानसिक तनाव रहता हो तो सोमवार के दिन शिवजी को मेहंदी की पत्तियों का जल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। संतान प्राप्ति की कामना हेतु भी मेहंदी के पौधों की सेवा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। मेहंदी का पौधा के तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में मेहंदी के पौधे को रक्षा कवच माना गया है। तांत्रिक प्रयोगों में इसकी लकड़ी का विशेष महत्व है। यदि किसी बच्चे को बार बार नजर लगती हो तो मेहंदी की एक छोटी सी लकड़ी को काले धागे में बांधकर गले में पहनाने से नजर दोष समाप्त हो जाता है। ऊपरी बाधाओं को दूर करने के लिए शनिवार की आधी रात को मेहंदी के पत्तों को लोबान और पीली सरसों के साथ जलाकर पूरे घर में धूनी देने से नकारात्मक शक्तियां भाग खड़ी होती हैं। तांत्रिक साधनाओं में सुरक्षा घेरा बनाने के लिए भी मेहंदी के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। शत्रु बाधा से मुक्ति हेतु मेहंदी की जड़ को अभिमंत्रित करके अपने पास रखने का विधान है। साधना काल में तांत्रिक अपने आसन के चारों ओर मेहंदी के चूर्ण से एक सुरक्षा रेखा खींचते हैं ताकि कोई बाहरी ऊर्जा उनकी एकाग्रता भंग ना कर सके। दीपावली की रात में मेहंदी के पेड़ की पूजा करने और वहां दीपक जलाने से गुप्त सिद्धियां प्राप्त होने की मान्यता है। इसके फूलों का उपयोग वशीकरण क्रियाओं में भी किया जाता है, परंतु इसका उद्देश्य सदैव सात्विक और जन कल्याण हेतु होना चाहिए। किसी की हानि करने हेतु किए गए प्रयोग स्वयं पर भारी पड़ सकते हैं। यदि किसी के व्यापार में बंधन हो तो मेहंदी की 7 जड़ों को लाल कपड़े में बांधकर दुकान की चौखट पर लटकाने से व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं। मेहंदी का पौधा के वास्तु अनुसार प्रयोग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में मेहंदी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। यह दिशाएं कुबेर और इंद्र की मानी जाती हैं। यहाँ मेहंदी का पौधा होने से घर में धन का आगमन निर्बाध गति से बना रहता है। यदि घर के मुख्य द्वार पर मेहंदी के पत्तों का वंदनवार बांधा जाए तो घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और क्लेश दूर होता है। मेहंदी का पौधा घर के वायुमंडल को शुद्ध करता है और वहां रहने वालों की आयु में वृद्धि करता है। वास्तु दोष के कारण यदि परिवार का कोई सदस्य निरंतर बीमार रहता हो तो उसके कमरे की खिड़की के पास मेहंदी का गमला रखने से वायु शुद्ध होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहता है। दक्षिण दिशा में मेहंदी का पौधा लगाने से बचना चाहिए क्योंकि यह दिशा
यम और अग्नि तत्व की है और मेहंदी शीतल तत्व की। विरुद्ध तत्वों के मेल से घर में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। घर के आंगन के मध्य में मेहंदी का पेड़ होने से घर का ब्रह्म स्थान सुरक्षित रहता है और वंश वृद्धि में आने वाली बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। यदि घर के ईशान कोण में जगह हो तो वहां मेहंदी का पौधा लगाने से बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है। मेहंदी पौधा के अन्य दुर्लभ प्रयोग। मेहंदी के कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जो सामान्यतः लुप्त हो चुके हैं। पुराने समय में जब आधुनिक रंगों और स्याही का आविष्कार नहीं हुआ था, तब मेहंदी के गाढ़े अर्क का उपयोग महत्वपूर्ण राजकीय पांडुलिपियों को लिखने में किया जाता था, क्योंकि इसकी स्याही सदियों तक फीकी नहीं पड़ती थी और कीड़ों से भी सुरक्षित रहती थी। प्राचीन काल के कारीगर चमड़े की ढाल और तलवार के म्यान को सुरक्षित रखने और उनमें चमक लाने के लिए मेहंदी के तेल का विशेष लेप तैयार करते थे। एक अत्यंत दुर्लभ प्रयोग यह भी है कि यदि किसी पुराने कुएं का पानी खारा हो गया हो, तो उसमें मेहंदी की जड़ों का एक बहुत बड़ा गट्ठा कुछ समय के लिए डालने से पानी की अशुद्धियां नीचे बैठ जाती थीं और खारापन काफी हद तक कम हो जाता था। अकाल और सूखे के समय में पशुओं को जीवित रखने हेतु मेहंदी की कोमल टहनियों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता रहा है, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चित्रकला के क्षेत्र में भी मेहंदी की पत्तियों के चूर्ण से ऐसे रंग बनाए जाते थे जो दीवारों पर सैकड़ों वर्षों तक जीवंत बने रहते थे। कुछ क्षेत्रों में मेहंदी की सूखी लकड़ियों का उपयोग विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी ध्वनि को एक विशेष गूंज प्रदान करती है। हमारे चैनल राधा स्वामी शब्द की ओर से सलाह है कि मेहंदी एक दिव्य वनस्पति है, परंतु इसका प्रयोग करने से पूर्व कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में इसका सेवन सदैव किसी अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही करें, क्योंकि हर शरीर की प्रकृति भिन्न होती है। तंत्र और ज्योतिष के प्रयोग भी बिना उचित विद्वान के मार्गदर्शन के ना करें। प्रकृति का सम्मान करें और पौधे की पत्तियां तोड़ते समय ओम का जाप करें तथा अनावश्यक रूप से टहनियों को ना तोड़ें। सूर्यास्त के पश्चात पौधों को स्पर्श करना या उनकी पत्तियां तोड़ना वर्जित माना गया है, क्योंकि उस समय पौधे विश्राम की अवस्था में होते हैं। पौधों की निस्वार्थ सेवा करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। इस जानकारी को आगे शेयर करना ना भूलना। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। और हाँ, अगर आप भी हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। इसी के साथ हमें दें इजाजत। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।